लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक में भी हम लोग उन श्लोकों को पढ़ रहे हैं जो परिशिष्ट में रखे गए हैं। तो इसके पहली वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे और उसके बाद हम लोग देखते हैं आज के अपने श्लोकों को। और ये जो श्लोक है इसमें जो छंद है वो है आर्या। आर्या छंद में क्या होता है कि आर्या छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। ध्यान रहे कि जो आर्या छंद है वो मात्रिक छंद है, उसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, वो वर्णिक छंद नहीं है। और मात्राओं में भी हम ये जो छंद है ये विषम मात्रिक छंद है, चारों चरणों में एक समान इसमें मात्राएं नहीं होती हैं। तो आर्या छंद एक मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। तो जग यदि नाम दैवगत्या जगद सरोजम कदाचिदपि जातम अवकरनिकरम विकिरते तत्किं कृत्वारिवो हंसः। यदि नाम दैवगत्या जगद सरोजम कदाचिदपि जातम अवकरनिकरम विकिरते तत्किं कृत्वा क्यो हंसः। भर्तृहरि जी ने कहा कि यदि संयोगवश, दैवगत्या मतलब संयोग से हो सकता है कि ये जो जगत है ना वो असरोजम हो जाए, जगत के ता में हलंत लगाएंगे और फिर हम लोग हर्ष आ देखेंगे। और कदाचिदपि जातम, यदि संयोगवश हो सकता है, भाग्यवश, ये जो जगत है ना, ये संसार जो है वो असरोजम कदाचिदपि जातम, ये संसार, इस संसार से हो सकता है कभी सारे कमल चले जाएं, ये संसार कमल विहीन हो जाए। कदाचिदपि कभी भी हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है मान लो कि इस संसार से, इस जगत के जितने भी सरोज हैं, जितने भी कमल हैं वो चले जाएं, सूख जाएं, नष्ट हो जाएं। तो अवकरनिकरम विकिरति तत्किं कृत्वार्यो हंसः। जो हंसा है, जो हंस है, तत्किं तो क्या, कृत्वाकुः इव अवकरनिकरम विकिरति, क्या कभी वो कूड़े के ढेर को मुर्गे के जैसा वो पछाड़ेगा। कृत्वाको मतलब होता है मुर्गा, इव मतलब समान या जैसे, अब विकिरत मतलब पछाड़ना, खोदना, और अवकरनिकरम मतलब कूड़े के ढेर को। जैसे मुर्गा होता है चुगता रहता है और कूड़े के ढेर को पछाड़ता रहता है पंजे से अपने। तो भर्तृहरि जी वही कह रहे हैं कि अगर मान लो संयोगवश हो सकता है, भाग्य से कभी ऐसा हो जाए, कदाचिदपि कभी भी जगत से, ये जो जगत है ना, असरोजम जातम, असरोज हो जाए, कमल से विहीन हो जाए ये संसार। तो जो हंस होता है, ये जो कमल के वन में खेलने वाला, घूमने वाला, विचरण करने वाला जो हंस है, क्या कभी कृत्वाकुः इव मुर्गे के समान अवकरनिकरम विकिरति, क्या कभी वो कूड़े के ढेर को पछाड़ेगा। कूड़े के ढेर में वो अपना पछाड़ करके मनोरंजन करेगा, दाना चुकेगा नहीं। यदि नाम दैवगत्या जगत असरोजम कदाचिदपि जातम तो अवकरनिकरम विकिरति तत्किं कृत्वा कुर्यो हंसः। हो सकता है कि संयोग बस कभी ऐसा हो जाए कि पूरे संसार से कमल चले जाएं, कोई कमल बन ना रहे, कहीं कोई कमल ना खिला रहे,
जो कमल वन या जिस कमल वन में हंस खेलता है, हंस मनोरंजन करता है, विचरण करता है, और वो कमल हो सकता है कभी संसार से चला जाए, खत्म हो जाए, तो जो हंस है ना, क्या वो कभी मुर्गे के जैसा कूड़े के ढेर को पछाड़ेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ये जगत ना, इस जगत से हो सकता है कभी असरोज हो जाए, ये जगत कभी कमल के बिना हो जाए, कमल विहीन हो जाए, लेकिन जो हंस है क्या वो कभी मुर्गे के जैसा अवकर निकिरम विकिरति, मुर्गे के जैसा क्या कभी वो कूड़े के ढेर को पछाड़ेगा? यदि नाम दयोगत्या जगत सरोजम कदाचिदपि जातम, तो अवकर निकिरम विकिरति तत्किं कृत्वा कुर्युः हंसः। दैवगत्या मतलब संयोग बस, भाग्य बस हो सकता है कि यदि संयोग बस इस जगत से, इस संसार से जातम माने हो जाए, क्या हो जाए? असरोज हो जाए, कमल विहीन हो जाए संसार, तो क्या तत् की मतलब तो क्या जो हंस है कृत्वा कुर्युः, मुर्गे के जैसे वो अवकर निकिरम विकिरति, क्या कभी कूड़े के ढेर को पछाड़ेगा? अर्थात हंस का स्वभाव, अपना एक स्वभाव होता है, उसका अपना एक मान सम्मान होता है, वो कभी मुर्गे के जैसा आचरण नहीं करेगा। एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकं मित्रं हेकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्तने वा वने वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। और इस श्लोक में सालिनी छंद है। सालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 वर्ण होते हैं सालिनी छंद के प्रत्येक चरण में। एको देवा, भर्तृहरि जी ने कहा कि एको देवा, एक ही देव की हमें आराधना करना है, एक ही देव की हमें पूजा पाठ करना है, वो चाहे केशवो या शिवो, वो चाहे केशव हो और चाहे शिव हो, चाहे भगवान विष्णु की पूजा करे और चाहे शिव की पूजा करे। तो एको देवा केशवो वा शिवो वा, एक ही देव की स्तुति करना है, एक ही देव की पूजा करना है हमें, वो चाहे शिव की करें और चाहे केशव की करें। और केशव भगवान विष्णु के लिए भी आता है, और केशव शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग होता है। और एक मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एक ही मित्र बनाऊंगा, एक ही मित्र रहे मेरे पास, या एक ही मित्र मेरा बने इस संसार में, वो चाहे भूपति हो, भूपति मतलब राजा, वा मतलब अथवा चाहे यति हो, यति मतलब सन्यासी, एक ही मित्र हो हमारा, वो चाहे भूपति हो और चाहे यति हो। अब एको वासः पत्तने वा वने वा, एक ही स्थान हो, एक ही जगह हम निवास करें, चाहे पत्तने और चाहे वने। पत्तने मतलब चाहे नगर में रहे और चाहे हम वन में रहे, जंगल में रहे। एको वासा, एक स्थान पर ही निवास करना है, एक ही जगह अपना निवास स्थान बनाना है, वो चाहे पत्तने हो और चाहे वने हो। अब एका नारी सुंदरी वा दरी वा, और एका नारी एक ही स्त्री हो, वो चाहे रमणी हो, सुंदरी हो और चाहे दरी हो। दरी मतलब होता है गुफा। एका नारी एक ही स्त्री हो हमारी, वो चाहे सुंदरी हो और चाहे दरी हो। एका नारी सुंदरी वा दरी वा, और एको देवा केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रम, इसको अलग करेंगे, यह संधि हो जाएगी ही एकम।
तो हेकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासा पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दैवा एको वाचा पत्तने वा वने वा। एको देवा, एक ही देव की आराधना करें, एक ही देव की पूजा पाठ करें, वो चाहे केशव हो और चाहे शिव ही। एकम मित्रम, और एक ही, क्योंकि एक ही मित्र होना चाहिए, एक ही मित्र रहे, वो चाहे भूपति हो और चाहे यति हो, चाहे वो राजा हो चाहे सन्यासी हो। और एको वासा पत्तने वा वने वा, और एक ही स्थान होना चाहिए, एक ही जगह रहना, वो चाहे पत्तन हो चाहे सुंदर सुंदर नगर हो, चाहे नगर में रहे चाहे वने रहे चाहे जंगल में रहे। और एका नारी सुंदरी व दरी वा, एक ही नारी एक ही स्त्री हो, वो चाहे सुंदरी हो तो भी सही और दरी हो वो भी सही, गुफा हो गुहा हो गुहा। तो एका नारी सुंदरी व दरी वा। अगला श्लोक, और श्लोक में भी, इस श्लोक में भी कौन सा छंद है? आर्य। परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशं यास्त्वेषां स्वैर्कथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशं यास्त्वेषां स्वैर्कथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। परिचरितव्याः सन्तः, संतः परिचरितव्याः का मतलब होता है कि संत जनों की या संतों की, सज्जनों की सेवा करनी चाहिए। संतः परिचरितव्याः, संतों की, संत लोगों की, संत जनों की सेवा करनी चाहिए। यद्यपि न उपदेशम कथयन्ति, यद्यपि नो सदुपदेशम कथयन्ति, यद्यपि वो उपदेश ना दें, उपदेश ना दे, वो उपदेश दे चाहे ना दे, संत जनों की तो सेवा वैसे ही करनी चाहिए। संतः परिचरितव्यः और यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम अस्यास्त्वेषां स्वैर्कथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। संतः परिचरितव्यः, संतों की सेवा करनी चाहिए। यद्यपि वो कथयन्ति नो सदुपदेशम, यद्यपि वो सदुपदेश ना दें, यद्यपि वो कोई भी उपदेश नहीं दे रहे हैं तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्राणि एव भवन्ति स्वैर्कथास्ता। किसको अलग करेंगे? या तू एसाम, या तू एसाम, एसाम इन सज्जनों की, इन सत्पुरुषों की जो स्वैर कथा होती है, जो स्वयं से निकली हुई बातें होती हैं, जो अपने आप उनके मुंह से निकली हुई बातें होती है ना, वो बातें भी शास्त्राणि एव भवन्ति, वो बातें भी शास्त्रों की होती हैं, वो बातें भी शास्त्रोक्ति होती हैं। एसाम इन सज्जनों की जो स्वैर कथा होती है, जो स्वयं से, जो स्वेच्छा से निकली हुई बातें होती है ना, वो शास्त्राणि एव भवन्ति, वो शास्त्रोक्ति होती है, वो भी शास्त्रों की बातें बोलते रहते हैं। सज्जन उपदेश दे या ना दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनके मुंह से कोई भी निकली हुई जो बात होती है वो शास्त्रों से उक्ति होती है, वो शास्त्रोक्ति होती है, वो शास्त्रों की बातें कहते हैं। वो उपदेश दे चाहे ना दे, कुछ भी बोल रहे हैं, संत जन सज्जन लोगों के बोलने का तरीका, वो कुछ भी बोले, वो सारी बातें शास्त्रोक्ति होती हैं, वो सारी बातें शास्त्रों की होती हैं। यद्यपि कथयन्ति नोपदेशम, यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम, अगर वो उपदेश नहीं दे रहे हैं तो भी संतः परिचर्तव्य, तो भी संतों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एसाम अर्थात सज्जना नाम, सत्पुरुषा नाम स्वयं कथा जो होती हैं, जो उनकी खुद की कथा होती है, जो उनके मुंह से कोई भी बात निकलती है ना, वो भी शास्त्राणि एव भवन्ति, वो भी शास्त्रों की ही होती है।
तो ये हम लोग परिशिष्ट श्लोक पढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग व्याकरण भी शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।